तो भगवत प्रेमी तीन प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, इनको संतों ने बड़े विस्तार से समझाया और कहा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो भगवत प्रेमी कहने का अर्थ यह है कि संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वो ये कह सके कि मैं सुखी हूं, सब दुखी है। देखिए भगवत प्रेमियों, एक सेठ जी बड़े वैभवशाली, जिनके पास में वैभव की कमी नहीं थी, लेकिन शरीर रोगों से भरा पड़ा है। और जैसे ही शरीर रोगों से भरा पड़ा है तो भगवत प्रेमियों देखा भोजन क्या करते हैं, मूंग की दाल के साथ में रूखा फुल्का। देखा, कहा अरे सेठ जी ये सब वैभव और ये क्या भोजन करते हो? तो सेठ जी कहते हैं कि यदि मैं रोटी चुपड़ के खा लूंगा तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। यानी कि सब कुछ है लेकिन शरीर रोगों से भरा पड़ा है बंधुओं। अब आप जरा विचार करिए कि ऐसे वैभव का, ऐसे धन का क्या प्रयोजन है? वैसे सब कुछ है लेकिन शरीर रोगों से भरा पड़ा है। लेकिन यहां एक निवेदन करना चाहेंगे कि आखिर हमारे शरीर में रोग प्रवेश क्यों करते हैं? हमारे जीवन में, हमारे देह के अंदर रोग क्यों आते, कैसे आते हैं? इसका मूल कारण क्या है? किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर हो जाता है, हाँ जी के ना जी, किसी को पथरी की शिकायत हो जाती है, किसी के भगवत प्रेमी अंदर गांठ पड़ जाती है। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? कभी हमने इस पर विचार किया? कभी नहीं किया। जबकि भगवत प्रेमियों, यदि हमारे सर में भी दर्द होता है तो वो भी हमारे कर्मों के कारण होता है। किसके कारण? कर्मों के कारण। ये बड़ा कटुक सत्य है। सर में भी अगर आपके दर्द है तो सावधान हो जाइए, आपका कोई कर्म गलत हुआ है। कह दो जय श्री कृष्णा। कैंसर ऐसे नहीं होते, बुरा मत मानना। शरीर के अंदर बीमारी ऐसे ही प्रवेश नहीं करती, कोई कारण होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। अच्छा एक बात बताओ, आपने हॉस्पिटल में किसी संत को एडमिट होते हुए देखा परीक्षित जी? आपने हॉस्पिटल में किसी संत को एडमिट होते हुए देखा है? नहीं देखा, नहीं देखा होगा। कितनों को देखा है? नहीं, थोड़े बहुत गिन के बताओ कितनों को देखा है? मैंने तो आज तक एक को भी नहीं देखा। और हमारे आपके जैसे लोगों की लाइन लगी हुई रहती है, हाँ जी के ना जी। भगवत प्रेमियों, देखने में संत भी हमारे आपके जैसे ही हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो देखने में हमारे आपके जैसे ही हैं, परंतु हमसे विलग हैं, अलग हैं, अलग हैं। और वे संत, वे महापुरुष भगवान के भेजे हुए दूत हैं, परंतु दुनिया रही मगर जान ना सकी। बहुत से आए संत मगर पहचान ना सके। कबीर बाबा ने यहां बड़ी सुंदर बात कही है। कबीर बाबा कहते हैं कि आग लगी आकाश में और झरझर पड़े अंगार। आग लगी आकाश में और झरझर पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार।